नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगर ऐसा मंजर देखने को मिल जाए तो निश्चित रूप से रूह कांप उठेगी। आप भी सोच रहे होंगे ये कहाँ का मंजर है, क्या है। आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको मजा भी आएगा, रोचक भी है और तथ्यपरक भी है। इससे पहले मैं बता दूं कि चूंकि आप लोग मुझसे कहते रहते थे कि ये जो सब्जेक्ट्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और बड़े इंफॉर्मेटिव होते हैं, क्यों नहीं मैं अपने सब्जेक्ट का वीडियो बनाता हूं। चूंकि मैं आर्किटेक्ट हूं तो आप लोगों के एडवाइस के अनुसार, आप लोगों के कहने के बाद मैंने एक चैनल और बनाया है। तो अपने फील्ड से रिलेटेड है वो, और उसमें मैं बताता हूं कि कैसे भवन का निर्माण होना चाहिए। अगर आपको अपने सपनों का घर बनवाना है तो क्या क्या उसके स्टेप्स होने चाहिए और क्या क्या एक आर्किटेक्ट की भूमिका है। और उसी में मैं थोड़ा उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कभी कभी दुनिया की बहुत इंटरेस्टिंग जो बिल्डिंग्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स ने बनाई हैं, जिनका की आर्किटेक्चर के फील्ड में अलग सा स्थान है, वो भी बताता हूं। तो अभी तक मैंने उसमें करीब 9 वीडियोस डाल दिए हैं। उस चैनल का नाम है नक्शेबाज। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें। तो बस इतनी सी एक ख्वाहिश थी मेरी कि ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। आज के वीडियो पे चलते हैं। ये जो मंजर अभी आपने देखा, ये कभी आप देखना नहीं चाहेंगे, और हमेशा ऐसा होगा कि आप चाहेंगे कि आपके घर में या आपके गली में या मोहल्ले में ये मंजर देखने को ना मिले। और फिर मोहल्ले की बात क्या करनी, आपके शहर में ये देखने को ना मिले, आपके प्रदेश में देखने को ना मिले, और क्या ही बात हो अगर आपके पूरे देश में ये जो रेप्टाइल्स हैं, सांप हैं, ये देखने को ना मिले। ये जब देखते हैं तो आदमी के बदन में कपकपी छा जाती है और अजीब सी एक फीलिंग होती है, वो भी इतने सारे देख के। तो पता नहीं कैसा कैसा लगता होगा। क्यों मैं इस वीडियो को आपके सामने लाया हूं, क्या मैं इसमें आपको बताऊंगा। बताना ये चाह रहा हूं कि इस दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां सांप नहीं है। दे आर कॉल्ड स्नेक फ्री कंट्रीज, और उन्हीं के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, उन्हीं से आपका परिचय कराऊंगा, और क्यों है वो स्नेक फ्री और वो कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो देर न करते हुए जल्दी चलते हैं इस इंफॉर्मेशन की तरफ। कौन कौन से कंट्रीज हैं स्नेक फ्री इन द वर्ल्ड, इसका एक लिटरेचर मुझे मिला, तो मैंने कहा कि इस पे थोड़ा रिसर्च किया जाए और आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए। और निश्चित रूप से जहां सांप का और रेप्टाइल्स का मामला आता है तो एकदम से दिमाग के किसी कोने में ऐसा लगता है कि इसके बारे में जानना चाहिए। दोस्तों, अपना ये जो कॉन्टिनेंट है, या अपना जो जिस देश में हम रहते हैं, जिस कॉन्टिनेंट में हमारा देश है, जो आज की सूरत आप देखते हैं, आज से करोड़ों साल पहले ऐसा था नहीं। और जब मैंने इसकी रिसर्च की तो मुझे पता लगा, कहीं पे लिखा हुआ है कि 20 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ था, कहीं 60 करोड़ साल लिखा हुआ है, कहीं कुछ और समय लिखा हुआ है। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड, जस्ट इमेजिन कि ये सब जो बातें हैं ये कुछ करोड़ साल पहले की हैं। और तब जो है अपना जो लैंड मास है वो इस तरह का हुआ करता था। ये सब सुपर कॉन्टिनेंट्स है। सुपर कॉन्टिनेंट्स दोस्तों वो होता है जो आज के कॉन्टिनेंट से भी बड़ा एक लैंड का जो मास होता है, लैंड का चंक होता है, उसे बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। तो कुछ करोड़ साल पहले जो अपना अर्थ का जो हालचाल था वो इस तरह का था कि एक ये लैंड मास था, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, और एक मास ये था जिसको एटलांटिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एशियन, और ये फिर पैसिफिक ओशन हुआ करता था, और इधर भी पैसिफिक ओशन। तो हमारी बात जो है वो यहाँ तक सीमित है। और इसी गोंडवाना लैंड जो सुपर कॉन्टिनेंट है, गोंडवाना लैंड एक इंडिया में भी है, उससे मत कंफ्यूज करिएगा। एक गोंडवाना लैंड पार्टी भी है, पॉलिटिकल पार्टी, डोंट कंफ्यूज इट विद दैट। ये मैं बात कर रहा हूं एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसको जब टुकड़े हुए करोड़ों साल में, जब ये टूटा है तो इसी से अफ्रीका बना है, इसी से सऊदी अरेबिया बना, और ये अपना इंडिया आप देख रहे हैं वो इसी का ही पार्ट है। इसी से फिर ऑस्ट्रेलिया बना, और इसी से ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो छोटा सा देश देख रहे हैं ये न्यूजीलैंड बना, और इसी के जब टुकड़े हुए तो ये साउथ अमेरिका भी इसी का पार्ट था जो इससे निकल के अलग हुआ। मगर ये जो घटना हुई है ये करोड़ों साल में हुई है। तो करोड़ों साल पहले अपना जो पृथ्वी है उसमें लैंड मास का जो सिस्टम था, जो नज़ारा था, वो इस तरह का था। और आज जो हम नज़ारा देखते हैं वो इस तरह का नज़ारा है। करोड़ों साल बाद धीरे धीरे जो प्लेट्स का जो भी उसमें चेंजेस हुए और उसमें कॉन्टिनेंट में जो चेंजेस हुए, आज की सूरत ये है। अब मैं चलता हूं उस जगह, उस कंट्री का नाम आपको बताने के लिए जहां पे
वो कंट्री जो स्नेक फ्री है। और वो क्यों है? वो इसलिए कि पानी के होने की वजह से वो एक टापू है पानी में, और वो आइसोलेटेड है, वो किसी भी लैंड मास से जुड़ा हुआ नहीं है। वो कंट्री अपने आप में आइलैंड्स का बना हुआ है, तो वहां पे किसी और देश से जुड़ने का उसका प्रश्न है नहीं, वैसा सीन है नहीं। तो मैं ये बात करूंगा न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड आप देखिए, ये रहा न्यूजीलैंड, आप देख ही रहे हैं, इसके चारों तरफ पानी है और ये टापू है, कई सारे टापू मिलके ये देश जो है बना हुआ है। और ये उसी गोंडवाना लैंड जो सुपर कॉन्टिनेंट है उससे उसका एक हिस्सा टूटा तो न्यूजीलैंड देश जो है बन गया। और न्यूजीलैंड का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द स्नेक फ्री कंट्रीज। और ये स्नेक फ्री क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। ये रहा न्यूजीलैंड का जो नक्शा है वो इस तरह का है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। ये दो इसके मेन आइलैंड्स हैं, इसी के दोनों के बीच में एक आइलैंड ये है और वेलिंगटन यहाँ पे है। अब देखिए चारों तरफ समुद्र है और ये आइसोलेटेड एक टापू है, तो जाहिर सी बात है किसी और देश से ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ जब वो सुपर कॉन्टिनेंट जब टूटा था तो न्यूजीलैंड उससे अलग हुआ, तो उसका जो फ्लोरा एंड फोना है, मतलब जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, वो सब इधर उधर अपने अपने जो लैंड मास थे उसके साथ वो बिखर गए। और उसके बाद से फिर ये ऐसे ही चलता रहा। और आज की डेट में हालत ये है कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने इस सब चीज पे प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी शख्स अगर बाहर से सांप को या रेप्टाइल को यहाँ लाना चाहे तो उस पर गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है, तो वो गलत माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। अब वैसे तो न्यूजीलैंड के जो आसपास का जो समंदर है, जो समुद्री सांप है वो तो इसके आसपास है, मगर इसके लैंड मास में कोई भी सांप है नहीं। और जो सांप जो समुद्र में है वो इतना दूर है इसके लैंड से कि वो जब तैर के अगर लैंड पे आना चाहेंगे तो उनके फेफड़े फूल जाएंगे, वो आ नहीं सकते। और क्यों नहीं आ सकते, क्यों ये सीन है, तो उसका जो जवाब है वो ये है, स्नेक्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट द कंट्री ऑफ न्यूजीलैंड। अमेजिंगली दिस कंट्री ऑल्सो नोन एज स्नेक फ्री कंट्री इज डिवाइड ऑफ स्नेक्स थैंक्स टू जियोग्राफिकल लोकेशन। तो इसीलिए मैंने आपको इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो आपको बताई कि कैसे वो सुपर कॉन्टिनेंट टूटा, गोंडवाना लैंड, उससे जो है कॉन्टिनेंट्स बने, देश बने, आइलैंड्स बने, उसी में ये एक आइलैंड कंट्री है। तो इसकी जो इट इज़ फॉर्चुनेटली, मतलब ऐसा इनका एडवांटेज है कि अपने शेप के हिसाब से और अपनी लोकेशन और अपनी पोजीशन और सिचुएशन के हिसाब से इनके यहाँ जो है रेप्टाइल्स आते नहीं। द कंट्री इज लोकेटेड नियर साउथ पोल, डज नॉट लैक रेप्टाइल्स, इट्स जस्ट शॉर्ट ऑफ स्नेक्स। रेप्टाइल तो है बट स्नेक्स नहीं है। इंटरेस्टिंगली स्नेक्स आर found around the country's landmass, that is in the sea surrounding it, but never within the country. According to a report, the country's landmass is too far for the reptiles to reach the land with ease. However, the question arises, what if someone brought or smuggled the snake? तो मैंने बताया आपको कि वो एंटी लॉ होगा। और ये भी है कि गवर्नमेंट की ये भी लॉ है कि कोई भी न्यूजीलैंड का जो सिटीजन है वो स्नेक्स को एज अ पेट अपने यहाँ रख नहीं सकता, क्योंकि स्नेक एक ऐसा शिकारी है जो कि पंछियों को और जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनको खा जाता है, उनका शिकार कर लेता है। तो इसलिए भी जो है इसको बैन किया हुआ है न्यूजीलैंड की सरकार ने। ये शिकारी है एंड कैन बी अ थ्रेट टू दीज एनिमल स्पीसीज। इवन इन द जूज in New Zealand you will not be able to find a single snake. न्यूजीलैंड के जो जूज हैं, जरूर वहाँ पे पूरी कंट्री में कुछ ना कुछ संख्या होगी जूज की, बट वहाँ पे स्नेक्स अलाउड नहीं है, आपको स्नेक्स नहीं मिलेंगे। ये तो एक कंट्री हो गई जहाँ पे स्नेक्स नहीं है। दुनिया में कुछ ही कंट्री हैं, मैं उन सब के बारे में आपको बताया दे रहा हूँ। दूसरी कंट्री जहाँ स्नेक्स नहीं है वो फिर इसको आप दुनिया के नक्शे पे देख लीजिए। ये रहा हमारा यूरोप का एरिया, ये रहा यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम के बगल में एक देश है आयरलैंड। अब आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो ये भी टापू है, क्योंकि इस तरफ जो है ये अटलांटिक ओशन है और इंग्लैंड का जो ये मास है, लैंड मास है, और आयरलैंड के बीच में जो है वो आयरिश सी है। तो ये भी ऐसा हुआ था कि पहले कभी सुपर कॉन्टिनेंट से ये भी जो लैंड का टुकड़ा है वो टूटा था, तो आज का जो स्थिति है वो ऐसी आपको दिखती है। तो वो जब लैंड का टुकड़ा जब टूटा था तो ऐसा हुआ था कि जो
इंग्लैंड की जो धरती है वो यूरोप की धरती से एक लैंड के ब्रिज से जुड़ी हुई थी। तो हुआ यह था कि जो जब ये कॉन्टिनेंट्स टूटते हैं, जब ये लैंड मासेस टूटते हैं, तो इनके फ्लोरा एंड फोना भी उसके साथ साथ चल देते हैं, पेड़ पौधे भी चल देते हैं और जो जीव जंतु हैं वो भी चल देते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबे समय में होती है, लाखों साल करोड़ों साल इसमें लग जाते हैं। तो उसी में ये जो आयरलैंड था वो इस तरह से अलग हुआ कि एक तरफ इसके आयरिश सी हो गया और दूसरी तरफ जो है अटलांटिक ओशन हो गया। और उधर जो इंग्लैंड की जो धरती थी वो तो यूरोप से जुड़ी हुई थी, तो यूरोप के जितने भी सांप और जो रेप्टिलिया थे वो इंग्लैंड तक पहुंच गए, मगर ये चूंकि उससे जुड़ा नहीं हुआ था और ऐसा था कि यहाँ कोई रेप्टाइल पहुंचा नहीं, और चूंकि जुड़ा हुआ नहीं था और चारों तरफ समुद्र था तो फिर उसके रेप्टाइल आने की संभावना भी नहीं हुई। और इसमें ऐसा भी मानते हैं, मच ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड फ्लोरा एंड फोना अराइव्ड हियर आफ्टर द लास्ट आइस एज। जब आइस एज थी, जब सब कुछ बर्फ था और उसके बाद वो बर्फ पिघलनी हुई, तो जीव जंतु पेड़ पौधे जो हैं वो बढ़ने लगे, पलने लगे। जैसे जैसे ग्लेशियर्स का पिघलना शुरू हुआ 10,000 साल पहले, तो जितने भी ये पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, इन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया और जहाँ अनुकूल और फेवरेबल परिस्थितियां हुई वहाँ पे इन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली। फिर वो चाहे मेनलैंड यूरोप हो और फिर चाहे वो इंग्लैंड की धरती हो, जो आज का ग्रेट ब्रिटेन है, जो पूरा एक लैंड का मास है। और ग्रेट ब्रिटेन चूंकि जुड़ा हुआ था उससे, जमीन के ब्रिज से जुड़ा हुआ था यूरोप से, तो उसके जो रेप्टाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, इसकी धरती पर आते जाते रहे। बट आयरलैंड के केस में ऐसा नहीं हो पाया। जो आयरिश सी था उसने इसको जो है प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि इंग्लैंड से सी के थ्रू ये रेप्टाइल्स या स्नेक्स जो है वहां आ नहीं सकते थे। और आयरलैंड में सिर्फ एक ही रेप्टाइल है जिसने यूरोप से किसी तरह आयरलैंड में जाने में सफलता प्राप्त की। वो पता नहीं किस तरह से पहुंच गया, वो है छिपकली लिजर्ड। तो आयरलैंड में एक ही रेप्टाइल पाया जाता है और दैट इज लिजर्ड, छिपकली। और इसके बाद हम चलते हैं तीसरे देश में जहां स्नेक्स नहीं पाए जाते हैं दुनिया में। ये 3 ही देश प्रोमिनेंट है जहां पे स्नेक्स नहीं पाए जाते हैं, और ये भी जो है एक टापू है और ये बहुत ठंडा देश है और ये इंग्लैंड के पास ही है। इसको कहते हैं आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक। ये दोस्तों देख लिए, ये रहा आपका यूरोप, ये रहा यूनाइटेड किंगडम, ये रहा आयरलैंड जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और ये रहा आइसलैंड। आइसलैंड भी देख लिए, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ भी किसी भी लैंड मास से किसी रेप्टाइल का आना या किसी लिजर्ड का या कोई भी इस तरह के जीव जंतु का आना पॉसिबल नहीं। तो ये भी बच गया कि इसके यहाँ कोई स्नेक या कोई रेप्टाइल जो है पहुंचा नहीं। ये इसको क्लोजअप करके देखें तो ये रहा अपना आइसलैंड। There are no snakes in Iceland. This is one of those great trivia facts about Iceland that always surprise people. The climate is too cold for these cold-blooded snakes. इतना ठंडा है वहाँ पे कि स्नेक्स वहाँ किसी तरीके से पहुँच भी जाएंगे तो इनका जिंदा रहना मुश्किल होगा। यहाँ पे एक ही स्नेक है, सैंड स्नेक। अब दोस्तों सैंड स्नेक क्या होता है? ऐसा नहीं कि वो सैंड में रहता है, वहाँ पे सैंड भी है आइसलैंड में। और जब कभी बहुत बड़े स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत तेजी से वो स्टॉर्म्स बड़ी स्पीड में होते हैं, तो जो ज़मीन की सैंड है वो स्टॉर्म्स की स्पीड के साथ ऐसे वो भी रेंगने लगती है। तो वो एक ऐसा फील आता है कि ये स्नेक है, तो वो उसी को बोलते हैं सैंड स्नेक। और ये सैंड स्नेक के बारे में ये है कि सैंड स्नेक्स आर व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो सैंड थ्रू द एयर इन अ स्ट्रीम सो फास्ट दैट इट लुक्स लाइक अ स्नेक। दीज आर नॉट डेंजरस बट रादर ब्यूटिफुल एंड as some describe it an unworldly experience। अब ये क्या होता है, मैं एक वीडियो लाया हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ये इस तरह से जब स्टॉर्म आता है तो एक तरफ से जो है सैंड को लेके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और ऐसे लहर करते हुए ये स्नेक की फीलिंग देता है। तो ये एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है, टूरिस्ट का भी कहना है। तो मुझे लगता है ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, दिख गया होगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी प्रस्तुति और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रस्तुति। मुझे लगा कि ये आपको आपके सामने लानी चाहिए, आपको इसके बारे में बताना चाहिए। तमाम सारे फैक्ट इसमें थे, ज्योग्राफी थी, दुनियादारी थी, गोंडवाना लैंड का जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो भी था। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
और आपको कैसा लगा ये वीडियो, उस पर कमेंट भी करें। शुभकामनाएं। नमस्कार।